ह्रीमोत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। 10 लक्षण वंदो सदा मन वांछित फलदाय। कहूँ आरती भारती हम पर हो सहाय। श्रावक सृष्टि जाएंगे। हाँ, सभी लोग खड़े हो जाएं। जयमाला है आज की अंतिम सृष्टि बाहर लेकर। हाँ, इसी में भक्ति भी कराना है भैया जी। हो अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। संसार में सारे घुमाया पर चैन कहीं ना पाया मैं। संसार में सारे घुमाया पर चैन कहीं ना पाया मैं। रोते रोते बड़ी मुश्किल से गुरु तेरे द्वारे आया मैं। जय हो गुरु की जय हो बोलो जय हो गुरु की जय हो। संसार में सारे घुमाया पर चैन कहीं ना पाया मैं। रोते रोते बड़ी मुश्किल से गुरु तेरे द्वारे आया मैं। तो गुरु ने सुन ली मेरी पुकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। गुरु ने सुन ली मेरी पुकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। उत्तम क्षमा जहाँ मन हो अंतर बाहर शत्रु न कोई। उत्तम ज्ञान बसवा से उत्तम आजब कपट मिटावे दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। उत्तम सत्य वचन मुख बोले सो प्राणी संसार डोले। उत्तम शौच लोभ परिहारी संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम संयम पाले ज्ञाता नरभव सफल करे ले जाता। उत्तम तप निर्वांछित पाले सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि सो सिद्ध होई। उत्तम आकिंचन गत धारे परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सो सहस्र कद फल पावे। हो करे कायम की जरा भव पिंजरा विनाश। अजर अमर पद भोग लहे ज्ञानत सुख की राश। ज्ञानत सुख की राश। उत्तम क्षमा मार्दवा जाओ शौच सत्य संयम तप त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि 10 धर्मंगाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय जयमाला पूर्ण महार्घम निरूपामिति स्वाहा। पुष्पांजलि क्षिपामि 8 धर्म निर्धार उत्तम सो उत्तम नियम जन्म रोग निर्वाण सम्यक रत्नात्रय भजो। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चैत्य नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। नेतारं बेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धे। उद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपेणः पुद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्येयाश पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशे वगाः धर्माधर्मयोः कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्म्यो रूपकारः आकाशस्या वगाः शरीरवाण मनः प्राणापानः पुद्गलानां
सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दवंद सौक्ष्मय स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोधोतवन्तश्च अण्वः स्कन्धाश्च भेद सांढतेभ्य उत्पन्नन्ते वेदादणुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्यलक्षणम् उत्पादवय द्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्यं नित्यम् अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः ना जघन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तु वंदे दिकौ पाणिरामिकौ च गुणपर्यय वद द्रव्यं कालस्य सोनंत सम्यः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वासुत पचमो अध्याय। नमो नमः। द्रव्य श्री चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की, प्रातः स्मरण श्री आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अथ सृष्टो अध्याय काय वाङ्मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य सकसाया कसाययो सांप्रायिकेर्या पथयो इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद्विशेषः अधिकरणं जीवः आद्यम समरम समारंभारम योग कृत कार्यतानुमत कषाय विशेषैः त्रिश चतुश्चैकसः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता दर्शनावरणयो दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान्य सद्वैद्यस्य भूत वृत्त्यानुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वैद्यस्य केवली श्रुत संघ धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणामस्य चारित्र मोहस्य व्यवहारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया त्रय्योन्यस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांशी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विषमवादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश्वर नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहारी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छाद नो भावने च नीचेर गोत्रस्य तद्विपर्यो नीचेर वृत्त्यनुसेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठो अध्याय। नमो नमः। आश्रव तत्व महादुखदा ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली।
जो शेष है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी ना उपकार चुका सकेगा। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। यहाँ के मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, 10 लक्षण धर्म की, उत्तम आर्जव धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, आज हम सभी आर्जव धर्म को समझने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हैं। आखिर ये आर्जव धर्म क्या कहता है? 2 दिन से आप सुन रहे हो कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो आपको क्षमा धर्म का पालन करना पड़ेगा, और मान को जीतना है तो मार्दव धर्म को अपनाना पड़ेगा। इन 2 धर्म को आपने बहुत अच्छे से अपने जीवन में धारण किया होगा, किया है या नहीं, हाथ ऊपर कर सकते हो। पूछ रहे हैं, क्षमा तो हमारी बहुत बड़ी औषधि है। आज हम क्षमा नहीं कर पाते किसी को, इस कारण से परेशानी में पहुंच जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने पहला धर्म जो रखा है, क्षमा धर्म रखा है, और आखिरी में क्षमा वाणी पर भी रखा है। इसका बहुत बड़ा लॉजिक है भैया। आज हम देखते हैं कि बिना क्षमा के हम तो परेशान होते ही हैं, साथ में जिससे हमारी दुश्मनी है उसको भी हम बढ़ा लेते हैं। लेकिन बात आज क्षमा की नहीं है, लेकिन संबंध इससे ही जुड़ा हुआ है। मायाचारी किसके कारण से होती है आप लोगों को मालूम है? यहाँ बैठा हुआ जितने भी व्यक्ति हैं, शिवरार्थी हैं या सामान्य श्रावक यहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो बोल सकते हैं कि हम मायाचार से मुक्त हैं? सुबह से उठकर शाम तक देखो तो लगता है कि भगवान हमसे ज्यादा मायाचारी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तो आप क्या सोच रहे हो कि हम जो मायाचारी कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? विश्वास है आपको? यदि इसी भाव में उसका फल मिल जाए तो समझ में आए। दिन भर का की हुई मायाचारी का फल इसी भाव में हमें मिल जाए तो उसका फल हमें सामने दिखे। लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार तो ये है कि जब जितनी उस कर्म की स्थिति हमने बांधी है, जब उदय में आएगा पता नहीं हम कहाँ होंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं उसका फल इसी भाव में मिलना चाहिए। यदि उसका फल इसी भाव में मिले तो आदमी सतर्क रहता है, इतराता नहीं है। लेकिन उस फल से हम अनविघ्न रहते हैं, इसलिए हम करने के बाद भी सतर्क नहीं रहते। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं काय के माध्यम से प्रवृत्ति करते हैं और कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसकी सजा हमें प्रशासन दे देती है मायाचारी के कारण। लेकिन मन के माध्यम से हम कितनी मायाचारी करते हैं वो तो किसी को दिखती नहीं। दिखती है क्या? नहीं दिखती।
क्या क्या हमारे मन में रखा हुआ है, किन किन से हमने वैर बांध कर रखा है, और किस किस के बारे में हम क्या क्या सोच रहे हैं, ये सब परिणाम किसके हैं? मायाचारी के है ना। समय आने पर बतलाएंगे, समय आने पर देखेंगे क्या है ये। हम जैनी हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, 10 धर्म हमें मिले हैं, इतने प्यारे हैं। यदि रोज आप इसकी औषधि के रूप में सेवन करोगे तो आप एक दिन परम पवित्र हो जाओगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हमें संगति ऐसी मिली है कि हम जो अपनाने वाली चीज है उसको तो छोड़ देते हैं, और जो छोड़ने वाली चीज है उसको अपना लेते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, आप देख लो अपनी दशा को। आप अपनी दशा को देख लो। यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जो स्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जो मन से भी और तन से भी स्वस्थ हो? है कोई? एक न एक बीमारी उसको लगी हुई है तन के माध्यम से, और एक न एक परेशानी उसके दिमाग में चल रही है। इसका कारण क्या? सोचा नहीं कभी आपने? हम कब निर्विकल्प बन पाएंगे? क्योंकि मायाचारी का माया जाल इतना हमारे ऊपर, मायाचारी का माया जाल हमारे ऊपर हावी हो गया है कि हम बचना तो चाहते हैं लेकिन पुनः उसी मकड़ जाल में फंस जाते हैं। अगर इस पर्याय में हमने वही क्रियाएं करते रहे, अन्य पर्याय में तो ये सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि समझ नहीं होती, पर्याय अशुद्ध हुआ करती हैं। तो हम अपने आप को समझने के लिए और समझाने के लिए समय पर्याप्त नहीं मिलता, क्योंकि हर पर्याय परतंत्र है। बस एक मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है जहां स्वतंत्रता को लिए हुए है। लेकिन दुर्भाग्य, यहाँ आकर हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं? क्या होगा हमारा? यहाँ किस लिए आए हैं? तो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, जीना सरल है, बात करना सरल है, हारना सरल है, जीतना सरल है, सब कुछ सरल है। तो कठिन क्या है? तो कठिन क्या है? सरल बनना ही तो कठिन है कि आदमी सरल नहीं बन पाता। सरल बनने के लिए हम यहाँ आए थे, लेकिन देख लो कि क्या हम वाकई में सरल हैं? जो धर्मात्मा होता है वो अपने आप में सरलता को महसूस करता है, लेकिन परेशानी और विपत्ति के समय वो भी यदि घबरा जाता है तो परखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर धर्म का अंश कुछ भी आ पाया है या नहीं। बोलो, सीधी जिंदगी जीने का नाम सरलता है, और कुटिल जिंदगी जीने का नाम क्या है? क्या है? मायाचारी। यदि हम आपसे पूछें कि अंग्रेजी में गॉड को क्या अंग्रेजी में गॉड की स्पेलिंग क्या है? अंग्रेजी में गॉड की स्पेलिंग क्या है? बोलो आप लोग। आजकल तो अंग्रेजी माध्यम का अच्छा दौर चल रहा है, जल्दी बतला दोगे क्या है उसकी स्पेलिंग? GOD। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब सीधी जिंदगी जियोगे तो आप क्या बन जाओगे? गॉड बन जाओगे। और गॉड बनने के लिए तो यहाँ आए। ये मनुष्य पर्याय हमें आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के लिए नहीं मिली। ये तो हर जीव के साथ लगा हुआ है।
और हम वही करने लगे। ये तो आपको हर पर्याय में मिला है, खूब किया है, मन भर के किया है, जितना चाहा, जिस समय चाहा उस समय किया है। यहाँ तो सावधान होने के लिए आए थे, गॉड बनने के लिए आए थे, भगवान बनने के लिए आए थे। क्या हम भगवान बन पाए? भगवान तो छोड़ो, अच्छे इंसान भी नहीं बन पा रहे हैं। इतनी कुटिलता, इतनी मायाचारी हमारे अंदर आ गई है, इतनी आ गई है कि हम जब दर्पण के सामने अपना चेहरा देखते हैं तो पता नहीं कैसा लगता है कि वाकई में कि ये रूप जैसा दिख रहा है ऐसा है या नहीं। देख तो मनुष्य रूप जैसा है, लेकिन क्रियाएं त्रंच जैसी हैं। रूप चेहरा मनुष्य जैसा दिख रहा है, लेकिन प्रवृत्ति कैसी है? त्रियंच जैसी। आचार्य भगवान ने लिखा, उमा स्वामी महाराज ने तत्वाल सूत्र 6वें अध्याय का 16वें नंबर का सूत्र, माया त्रैग्योनस्य। क्या है? मायाचारी करने से कौन सी आयु का बंध होता है? बोलो, हम सब लोग कौन सी आयु का बंध करेंगे यदि मायाचारी करेंगे? अच्छा लगेगा आप लोगों को? बोलो, वहां जाना पसंद है? हाथ उठाओ, कोई एक तो उठाए। कोई नहीं उठाएगा ना, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मुझे उन्नति से हिरास हो जाए। मनुष्य पर्याय में आकर उन्नति का कारण है, और यदि नीचे वाली पर्याय में जाओगे तो अवनति का कारण हो जाएगा, हिरास का कारण हो जाएगा। लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऊपर उठने की नहीं है, इसलिए तो मायाचारी के कारण हम नीचे चले जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने 84 लाख योनियों में 62 लाख योनि त्रिंचों की रखी है। सोच लो क्या होगा हमारा। आज हमारे पास मधुर वाणी से हम वंचित रह गए, हमारा परिवार पूरा टूट रहा है, एक दूसरे के प्रति हमारी अच्छी भावनाएं रह ही नहीं गई। कारण क्या? कारण क्या? मायाचारी। लेकिन हमें समझने के लिए हमारे गुरुओं ने आर्जव धर्म को रखा है। जिसके जीवन में आर्जव धर्म आ जाता है, उसका जीवन मायाचार से रहित हो जाता है। मायाचार से रहित जीवन हमें उन्नति की ओर ले जाता है। अभी बात हम कर रहे थे कि हम यहाँ गॉड बनने के लिए मनुष्य पर्याय को धारण किया है। यदि हम इसको, अगर हम मायाचारी में लगे रहे और हम विपरीत चलते रहे, उल्टे चलते रहे, तो मैं कहना चाहता हूं गॉड का उल्टा करूं। गॉड का उल्टा क्या होता है? उसकी स्पेलिंग DOG। क्या हो गया? इसका क्या अर्थ है? डॉग का अर्थ क्या है? जम से बोलो, कुत्ता। सीधी जिंदगी जीकर गॉड बनना था, लेकिन उल्टी जिंदगी जीकर हम क्या बन गए? मैं नहीं कह रहा हूं, अरे जो बोलो महाराज जी आप गड़बड़ बोल रहे हो, तो मैं नहीं कह रहा हूं। जो सत्य है वो आपके सामने व्यक्त किया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सब लोग अपने आप को परख लो। गॉड अपने आप में उठने का है और डॉग अपने आप में हिरास का है। ये शब्द अपने आप में व्यक्त कर रहा है। क्या हम चाहते हैं कि हम भी हिरास करके गर्त में चले जाएं? अगर नहीं चाहते हो तो अपने आप को देखना सुबह से लेके शाम तक कि हम कितनी मायाचारी में लगे रहते हैं और किसके कारण से लगे रहते हैं। क्या वो कारण हमारे विपत्ति के समय साथ देंगे? आज हम परिवार के चक्कर में, बाहरी चीजों में हम कितने पाप का संचय करते हैं।
हमने कभी सोचा ही नहीं। हम तो इतना सोचते हैं कि बस ये जीवन अच्छे से निकल जाए, भूल में नहीं रहना भैया। इतना ही जीवन नहीं है कि मनुष्य पर्याय के बाद हम कहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे। यहाँ आने के बाद अनादि काल में की हुई मायाचारी का हमें निष्कासन करना था, भगवान से क्षमा याचना करनी थी, लेकिन यहाँ आकर ये सब कुछ तो भूल गए और मायाचार में लग गए। क्या होगा हमारा इस पर्याय के बाद? सोचो, अभी हम निष्कृष्ट पर्याय में नहीं है, उत्कृष्ट पर्याय में है। सोचो, यदि हम मरने के बाद इल्ली बन गए, नाली में बिलबिला रहे हैं, जिंदा हैं और पुरुष लाखों चींटियां उस पर लगी हुई हैं। अनुभव करो, अभी अपन है नहीं। मायाचारी का फल तो यही है, तिरंज गति में जाना, आचार्य भगवान बोल रहे हैं। और यदि हमने की है और हम वहां पहुंच गए हैं और ऐसी पर्याय को हमने प्राप्त कर लिया है, जिंदा इल्ली में हजारों चींटी यदि लग जाए तो कैसा अनुभव करोगे? कैसी वेदना आपके अंदर होगी? अनुभव कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखा हो तो उसको कभी देखा है आप लोगों ने या नहीं देखा? देखा तो होगा। यदि देखकर यदि हम समझ जाते हैं तो मायाचारी करना छोड़ दो, नहीं तो कल ये दशा हमारे साथ भी हो सकती है। यदि अनुभव करके आपको सीखना है, देखकर सीखते हो तो समझदारी कहलाएगी, और अनुभव करके सीखना है तो ये क्या कहलाएगी वो आप समझे। समझदार व्यक्ति वही है जो देखकर सीख जाता है, और ना समझ व्यक्ति वो है जो उस पर्याय में जाकर सीखता है। अपना परिचय आपको स्वयं देना है, और जो धर्म मिला है बहुत अच्छे से आप इसको समझें कि यदि हम इसको नहीं समझ पाए तो कहां जाकर, कितनी पर्यायों में जाकर क्या दुख हमें भोगने पड़ेंगे, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। एक छोटा सा दृष्टांत हम आपके सामने रखते हैं। बात जबलपुर की है। जब हम दुकान पर बैठते थे, जब एक छोटी सी बच्ची, लगभग उसकी उम्र 17 या 18 साल की होना चाहिए, 17 या 18 साल की थी, भीख मांगने के लिए रोज दुकान के सामने से निकलती थी। कोई दे भी देता था, कोई नहीं भी देता, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर ऐसा कोई भी व्यक्ति ना होगा जो उसको देने में आनाकानी करेगा। उस बच्ची की स्थिति क्या थी ये मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूं। हकीकत है, कल्पना नहीं है, कि वो बच्ची माता पिता से रहित, उसका कोई भी देख रेख करने वाला नहीं था। जन्म के साथ ही उसके माता पिता का देहांत हो गया, परिवार का कोई नहीं था। और भाग्य से देखो उस बच्ची को कि उसके दोनों पैर नहीं थे, विकलांग थी। पैर तो छोड़ो, हाथ भी नहीं थे। दोनों हाथ पैरों के बिना एक व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, कैसे चलेगा? कौन देख रेख करेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा? मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, पुण्य के उदय से मिली है। मनुष्य पर्याय हर किसी को नहीं मिलती, तीव्र पुण्य कर्म के उदय से ये पर्याय मिलती है। वो पर्याय तो मिल गई, लेकिन गलती कहाँ हो गई कि ऐसी परिणति आज हमारे सामने प्रकट हो गई। ना हाथ है ना पैर है, तो क्या होगा? सोचो, कभी ऐसा हमारे साथ भी होगा तो कैसा होगा? नहीं सोचा? सोचो।
ये पर्याय सोचने के लिए ही मिली है, चिंतन करने के लिए ही मिली है। उस बच्ची से हमने पूछा कि तुम अपने जीवन को कैसे निकालते हो, तो उस बच्ची ने जब अपने आंखों में आंसू लाकर कहा कि मेरे ही पाप कर्म का उदय है। मैंने कहा कैसे, कहाँ रहते हो, रहने के लिए घर भी नहीं है तुम्हारे पास। तो बच्ची ने कहा मैं फुटपाथ पर अपना जीवन निकाल देती हूँ, रात को वहीं सो जाती हूँ, ठंडी में भी अपनी बोरा को ओढ़ लेती हूँ। चादर तो मिले नहीं, चादर ओढ़ने के लिए कहाँ मिलेगा भैया, तो क्या ओढ़ लेती हो, बोरा, काय का, शक्कर का बोरा या कोई भी बोरा ओढ़ लेती हूँ। गांव क्या कर सकते हैं, गरीब क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा खाने पीने के लिए क्या करते हो, कैसे खाते हो, कौन खिलाएगा उसको। आपके अंदर दया है, आप ऐसे व्यक्ति को देखो तो अपने हाथ से खिलाओगे क्या। बहुत मुश्किल है दया का, करुणा का भाव आना हृदय में। तो बच्ची हाँ मनुष्य होने के बाद भी जानवरों जैसा खाती थी। कैसे खाती थी, जानवर कैसे खाते हैं, किससे खाते हैं, हाथ से खाते हैं, कैसे खाते हैं, मुख से खाते हैं। तो बच्ची भी कोई कुछ बनाकर लाता या अपना कुछ बचा हुआ उसके सामने रख देता, वो भी जानवरों जैसी खाती रहती मुख से। क्या करेगी, दो ही हाथ नहीं है। ये सब किसके कारण से प्राप्त हुई, वो मायाचारी से। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी स्थिति हमारी भी हो जाए? नहीं हो ना, तो हमें क्या करना है, मायाचारी से दूर रहना है। मन में जो हो उसको बहुत जल्दी निकाल देना है, वरना ऐसा ना हो कि इस पर्याय के बाद आने वाली पर्याय ऐसी हमारी हो जाए। ये मायाचारी करने से हमेशा दुख का ही संचय होता है, पाप का ही संचय होता है। मायाचारी करने वाला हमेशा भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। यदि हमारी पोल खुल गई तो हमारा क्या होगा। इतनी सारी नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ होता है कि जीवन में बीमारियों से लग जाता है। बीमारी क्या है, नेगेटिव ऊर्जा। और मायाचारी करने वाला हमेशा बीमार रहता है, दुखी रहता है। बीमारियां इतनी उसके ऊपर हावी हो जाती हैं कि वो अपने जीवन में धर्म के लिए भी वंचित हो जाता है। पहले इतनी बीमारी नहीं थी जितनी आज हमें देखने को मिलती है। उसका कारण क्या, मायाचारी। पाप का संचय अति मात्रा में हो रहा है। हम लोग अपने स्थान पर बैठे रहते हैं, कितने सारे लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए कि महाराज जी आशीर्वाद दे दो। अरे आशीर्वाद के लिए आपके खाते में भी तो पुण्य होना चाहिए। आशीर्वाद जब काम करता है, जब आपके खाते में पुण्य होगा तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन हम अपनी इच्छाओं के माध्यम से इतना पाप का संचय अपने पास लेकर रखते हैं कि हमारा पुण्य पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। आज नई बीमारी चली है, डिप्रेशन। क्या है, यौवन अवस्था में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। बीमारी कुछ नहीं, लेकिन फालतू दिमाग को खराब किए हुए हैं। कारण क्या, धर्म का अभाव, लोगों के प्रति करुणा का अभाव, लोगों के प्रति दया का अभाव। आज यहाँ जितने सारे व्यक्ति हैं, आप लोग अपने आप को समझिए कि हमारे अंदर दया और करुणा बची है नहीं। आज हमारा परिवार कोई बीमार होता है, हमारा पड़ोसी बीमार होता है या हम भी बीमार होते हैं, तो हम कितना करुणा और दया को अपने हृदय में रखते हैं। आप लोगों का पुण्य है जो 10 धर्म को अच्छे से बैठकर मना रहे हो। कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जो बीमार घर पर पड़े होंगे, बनाना तो चाह रहे हैं लेकिन पाप कर्म के उदय से उसी स्थान पर बैठे हैं, भावना भा रहे हैं कि हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लें, भावना भा रहे हैं कि हम 10 लाख धर्म को मना लें, महाराज जी के दर्शन कर लें। लेकिन दुर्भाग्य
ये सब पाप कर्म के उदय से, लेकिन हम उनको वहां जाकर करुणा की वाणी से, मधुर वाणी से 2 शब्द उनके प्रेम के बोल देंगे तो उनका 10 धर्म का भी बनाना सार्थक हो जाएगा, हमारा 10 धर्म को बनाना सार्थक हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो सोच लेना कि हम मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्य का रूप ही है, अंदर से क्या है हम नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि गलत बोलने का हमारा त्याग है, लेकिन सत्य बोलने का त्याग नहीं है। समय बहुत हो गया, क्षमा करना। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को इतना सरल बनाएं, इतना सरल बनाएं, इतना सरल बनाएं कि और जो धर्म हमें बोलना ना पड़े, बस दिख जाए हमारे जीवन में, दिख जाए। सरलता का नाम ही और जो धर्म है, और हम जितने सरल होंगे उतने ऊपर उठेंगे, और जितने कड़क होंगे, मायाचारी से सहज होंगे, हम नीचे जाएंगे। क्योंकि हल्की चीज ऊपर की ओर जाती है और भारी चीज नीचे की ओर जाती है। आपको ऊपर आकर नीचे जाना है तो सोच लो, और ऊपर जाना है तो देख लो। आज आपके सामने ऐसा महान धर्म, ऐसे महान गुरु, ऐसे महान हर चीज मिली है जो आपको ऊपर उठाने के लिए लायक है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन सबको छोड़ रहे हैं। क्या ग्रहण करना चाहिए था, क्या छोड़ना चाहिए था, सद्बुद्धि हमारे पास नहीं आ रही है। सद्बुद्धि आपके अंदर आए, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य संघ की। महासिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतो शासनम वंदे विद्यासागरम। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की। आज के धर्म की परिभाषा है ऋजुर्भाव वार्जवम, अर्थात ऋजुता का भाव ही आर्जव धर्म है। तो आर्जव धर्म कैसे होगा? सीधा साधा, यहाँ टेढ़े मेढ़े के काम कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप धर्म के पास या धर्म की बात करने जाओ या धर्म की शरण में जाओ, उस समय बिल्कुल सीधे जाना। संसार में बाहर सब जगह टेढ़े मेढ़े हो जाना, पर धर्म के क्षेत्र पर कभी टेढ़े मेढ़े नहीं होना। बंधु ध्यान रखना, सर्प बाहर कितना जब भी चलता है, कैसा चलता? टेढ़ा चलता है, लेकिन जब उसे अपनी वामी में जाना पड़ता था, जब वो वामी में जाता है तो बिल्कुल सीधा जाता है। अगर टेढ़ा बना रहे तो वामी में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे ही लोक में ये कहा गया सीधे रहो, पर लोग कहते महाराज आज के जमाने में सीधे आदमी को जमानो
नहीं है, ऐसे कहते हो ना, जो जितना छल कपट करे, टेढ़ा मेढ़ा हो, झूठ बोले, अन्याय के काम करे, उसका जमाना है। लगता है एक लोगों की सोच ऐसी बन जाती है, पर ऐसा नहीं है। आज भी उसकी कीमत होती है, आज भी सीधे आदमी की कीमत होती है, आज भी सीधे आदमी का सम्मान होता है। छल कपट वाले की एक बार पहचान हो जाए तो फिर उस आदमी के पहचान हो जाने के बाद सोता कहता है भैया ये तो बाहर का ऐसा गुलदस्ता है, ऐसा गुलदस्ता है कि जैसे कागज के फूल का गुलदस्ता और असली फूलों का गुलदस्ता। दिखने में अंतर क्या होता है दोनों में? दोनों में बहुत अंतर होता है। एक कागज का फूल दिखने में तो अच्छा लगता है, पर सुगंध नाम की कोई चीज नहीं होती। पर दूसरा दिखने में भी अच्छा लगता है और सुगंधित भी होता है। आज का धर्म यही है, जो सीधा और जो असली है वही धर्म है। आप एक बात विशेष, अभी तक अपन ने 2 धर्म की बात कर ली है, आज कौन सा धर्म है? तीसरा है। तो आज एक बहुत अच्छा एक प्रसंग है, एक आयुर्वेद में एक स्वभाव बताया था कि कौन से व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है। वैसे प्रायकर आपके शरीर की 3 प्रकृति होती हैं, वात, पित्त और कफ। तो उन्होंने लिखा था जिसकी पित्त प्रकृति हो वो क्रोधी होता है, जिसकी पित्त प्रकृति होती है तो उसको क्रोध का आवेग ज्यादा होता है, और जिसके वात प्रकृति होती है वो मानी ज्यादा होता है, और जिसकी कफ प्रकृति होती है वो लोभी ज्यादा होता है। अब लेकिन महाराज आज के धर्म, आज के जैसे स्वभाव वाले, तो उन्होंने कहा जिनके तीनों बिगड़े हो वो मायाचारी होता है। जिसकी बात बिगड़ी हो, जिसका पित्त बिगड़ा हो और जिसका कफ बिगड़ा हो, वो आदमी कैसा होता है? मायाचारी होता है। इसके तीनों की कोई भरोसा नहीं, कब इसका पित्त भड़क जाए, कब किसके अंदर मान जाग जाए, और कब इसके अंदर कब की वृद्धि यानी लोभ प्रकृति बढ़ जाए। और ये तो बात सत्य है कि मायाचारी का व्यक्ति का एक रूप नहीं होता, उसको समझ लेना बहुत कठिन काम है। कैसा कठिन काम है? एक छोटा सा उदाहरण देकर के आज अपन समझते हैं कि मायाचारी वाला व्यक्ति जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक तो वो ऐसा सोचता है कि भगवान आप ही सब कुछ हो, आप ही हमारे सब कुछ करता धरता हो। सेठ जी के पास चले जाएगा, मालिक के पास चला जाएगा, या अपने से बड़े जिससे को स्वाद आप नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, और गिड़गिड़ाएगा। और फिर बाद में क्या होता है? देखो एक उदाहरण आपको, एक सेठ जी हैं, घर पे बहुत अच्छे संपन्न है, पैसे की कमी नहीं है, पर कमी अगर है तो सिर्फ एक ही बात की कि भैया इस संपत्ति को वारिस बनेगा कौन? संपत्ति का वारिस बनेगा कौन? सेठ जी के पास संपत्ति है पर संपत्ति का उपभोग करने वाला उनके घर पर पुत्र नहीं था। पता चला, एक काम करो, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के पास चले जाओ। एक आपको देखते हैं, लोगों ने बताया जब हम लोगों ने महुआ चतुर्मास में किया वहां पर, तो मैंने देखा एक दिन सुबह सुबह दर्शन करने गए तो वहां भगवान के सामने एक चांदी का पलना रखा था, छोटा सा।
तो मैंने पुजारी जी से पूछा भाई ये क्या है? तो बोले कि महाराज ये पालना है। बोले कि क्यों? बोले कि यहाँ पर लोग आते हैं, भगवान के सामने अपनी भावना के जाते हैं, और उनकी जब भावना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर पालना चढ़ा के चले जाते हैं। अच्छा ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो बोले कि कोई पालना चढ़ाता है, तो मैंने उसको सोचा है, तो उस व्यक्ति ऐसे ही व्यक्ति वाला स्वभाव था जो कप प्रकृति वाला भी था। कप प्रकृति वाले समझ गया ना, लोभी आदमी भी था। वो कहता है भगवान देखो इतनी संपत्ति है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मेरे घर पर कोई भी संतान नहीं है। भगवान अगर मेरे घर पर बेटा हो जाए तो मैं आपके श्री चरणों में सोने की टोपी चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा? चांदी की नहीं, सोने की टोपी चढ़ाऊंगा। संयोग से उसने ऐसी भावना, भाई भगवान हमारे देवे वाले नहीं है, हमारे भगवान तुम्हारे इतने सस्ते नहीं है कि सोने की टोपी में लोग में फंस जाएं। वे कहते हैं भैया तेरा पुण्य तू जाने, तेरी फोटो तू रख, मुझे तो कोई लेने। पर आदमी की मानसिकता है संसार में, बोले कि सोने की टोपी चढ़ाऊंगा, और बोल दिया। और बोलने के बाद उसका पुण्य कर्म का संयोग ऐसा हुआ कि उसके यहाँ साल या जो उसके यहाँ पुत्र रत्न हो गया। अब हो जाने के बाद भूल, आदमी का स्वभाव क्या है, अरे यार जब भूल तो दी थी अपन ने, अब करने तो पड़े। तो आदमी फिर मायाचारी करता है। चलो अच्छा है, अब उसने जाकर के बेटा बड़ा हुआ, बड़ा होने लगा, यानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब एक दो उसने सोचा कि हमने वहां जाके बोल करके आए थे, तो उसने सोचा एक काम करते, अपने इस बेटे का नाम सोनेलाल रख देते हैं। क्या रख देते हैं? सोनेलाल। और जाकर के भगवान हमने तो क्या कही थी तुमसे कि सोने की टोपी चढ़ाएंगे। बेटा हो गया, ले जाकर के बेटे को वहां भगवान के सामने एक कपड़ा की टोपी लगाई। वो किस सर पे? कौन के? सोनेलाल के। जिस समय मांगा था उस समय तो कुछ भाव दूसरे थे। अब मायाचारी करने वाला आदमी क्या कहता है, ले भगवान आपने हमने पूछ कही थी कि हम अपने सोने की टोपी, तो आपके आशीर्वाद से सोना हमारे सोनेलाल हो गए, और जहां सोनेलाल की टोपी आपके चरणों में। काश अगर भगवान भी साक्षात देखते होते तो कहते भैया एक कड़िया मूड के आदमी से जीतवा बहुत मुश्किल काम है। इसकी मायाचारी को समझना संसार में आज तक कोई नहीं समझता। सोच लो आर्य और धर्म कवि ऐसे व्यक्तियों के पास हो सकता है जो भगवान के सामने भी मायाचारी कर दे, गुरुओं के सामने भी मायाचारी कर ले। ऐसा अभी महाराज बहुत अच्छा कि जो व्यक्ति ऐसे अभी जो कह रहे थे ना, ये वो मनुष्य है, ये वो है कि अपने मूछ के लिए कहते थे ना, अरे पहले लोग कहते थे कि लोग अपनी अपनी बात रखने के, मूछ का बाल भी बोले कि इतनी कीमत रखता था कि अपनी बात कभी जान नहीं सकते ऐसा। लेकिन ये मूछ वाला आदमी मायाचारी के कारण से कब पूछ वाला बन जाता है कोई भरोसा नहीं है। समझ में आया कैसे बनता है? मूछ वाला आदमी पूछ वाला कैसे बनता है? क्या करना है? मायाचारी करने वाला ही तानता है, अपनी शान शौकत बकाता है, लेकिन बाद में सब भूल जाता है तो क्या बनता है? अभी महाराज डीओडी गार्ड और डीओजी डाग, बस
ऐसे ही व्यक्ति बनते हैं। कहीं हम पूछ वाले बनने की तैयारी कर रहे हैं कि नर से नारायण बनने की तैयारी कर रहे हैं। करो, क्या करना है सोच लो, विचार कर लो। ये मनुष्य पर्याय है बंधुओं। अगर हमने दो जगह कभी छल कपट नहीं करना। अपने यहाँ कहा जाए, एक अपन ने युक्ति पढ़ी थी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, है ना। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। इस भाव में अगर अपन ने ये बात यथार्थ नहीं, काल्पनिक नहीं है, यथार्थ है, कर्म सिद्धांत से भरी हुई है। अगर गुरु के सामने कपट किया और अपने मित्र के साथ धोखा दिया, चोरी की, बंधुओं पैसा तो मिल सकता है लेकिन अगला भाव क्या मिलने वाला है। निर्धन होगा। देखते हो जानवर घूमने वाले, उनके पास कुछ है, घर भी नहीं है, खाने का कोई भरोसा नहीं है। अगला भाव कैसा, आज मिल गया कल क्या होगा। और उसमें भी कई बार देखते महाराज, एक बार किसी ने व्यक्ति ने पूछा था, हम लोग अभी जंगल जा रहे थे महाराज, एक कुत्ते को उनके शरीर में खाज ऐसी, जहां देखो बैठ रहा है, जहां जैसे खड़ा होता मक्खियां आकर के अटैक करती हैं। भैया क्या किया होगा इसने ऐसा। बस यही है कि जिसने ऐसे छल कपट मायाचारी की अति संग्रह किया होगा, उसी का परिणाम है कि आज वो कोड़ी जैसा बना हुआ भटक रहा है, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। उत्तम आर्जव धर्म कहता, भैया जीने को मिलो, मुझ पे ताव मत देखो, मुझको ताव देना है तो धर्म के ताव के साथ देखिए। जो कहो वो यथार्थ में कहो। इसलिए आचार्यों ने लिखा, जैन हम वचनम सदा वंदे। जिनेंद्र भगवान के वचनों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति सदा वंदनीय होता है। उसकी वचन जहां जाते थे उनके वचनों को पूरा यथार्थ रूप से पालन किया था। उनको शपथ की जरूरत नहीं होती थी। शपथ की जरूरत उनको होती है जो छल कपट करते हो। पहले लोगों का एक सिद्धांत था कि अगर जैन ने किसी ने कह दिया तो उसके लिए कोई गवाह की जरूरत नहीं होती थी, कोई सबूतों की जरूरत नहीं होती कि झूठ बोल रहा है। नहीं, जैन कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान सत्य व्रतों का स्वीकार करने वाला होता था। आज हम कहीं ना कहीं लोभ आदि के कारण से, मायाचारी आदि के कारण से ऐसे काम करते हैं। आगम में एक प्रकार की नहीं, कितने 5 प्रकार की माया बताई। आज थोड़े से आगम के अर्थ को अपन और समझ लें। 5 प्रकार की माया को बता करके आप लोगों को बताया जा रहा है। आगम में लिखा, सबसे पहले एक होती साथी प्रयोग माया। पहली माया है साथी प्रयोग, अर्थात दूसरों की संपत्ति को हड़पना, झूठ आदि मायाचारी आदि करके साथी प्रयोग माया है। पर निकृति माया, निकृति माया का अर्थ है मिलावट आदि करके, धंधा पानी करके पैसे कमाना, ये निकृति माया होती है। फिर उपधी माया, उपधी माया का अर्थ होता है दिखावट में कुछ और अंदर वस्तु कुछ और। यानी लेवल तो काय का है, आचार्य जी बहुत अच्छा है कि लेवल चांदी का वर्क अच्छा लेवल लगा हुआ है, पर गोबर की मिठाई पे काय पे लगा हुआ है, वर्क काय का लगा है, चांदी का। आज यही हो रहा है, पैकिंग के जमाने में तो जी रहे हो तुम, जहां देखो अच्छा लेवल लगा है। मात्र अगर देखा जाए तो 10 पैसे की चीज
आज 100 रुपए में बिकती है। किसके कारण? मात्र एक लेवल के कारण से। और वो लगा लगा के विज्ञापन करा करा के आपको, तो ये उपदी माया दिखावट के रूप में होती है, प्रतिकुंचना माया। जब कोई व्यक्ति को अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध होता तो वो क्या करता है? आलोचना करता है। किसकी? सामने वाले की। और अपनी बात करना था, अपने दोषों को छुपाता है, दूसरों की क्या करता? आलोचना करता है। इसको कहते प्रतिकुंचना माया। और प्रणति माया, प्रणति माया उसको बोलते हैं जो धंधा पानी करता है तो नाप तोल के जो तखरिया तराजू हैं उनको छोटा बड़ा कर लेना, कम अधिक आदि तोल लेना, इसको बोलते हैं तराजू बाट छोटे बड़े आदि कर लेना। इस प्रकार ऐसी छोटी छोटी बातों को, इस प्रकार के कार्यों को करने वाला, ये 5 प्रकार की मायाओं को आगम में लिखा हुआ है कि संसारी प्राणी ऐसी मायाचारी करता है, छल कपट करता है। किसके लिए? मात्र धन पैसे के लिए। हम इसको देखें तो आप ज्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहूंगा कि बंधुओं, जितना सरलपन में आनंद है उतना टेढ़ेपन में आनंद नहीं है। बस सीधी सीधी बात, सरल सरल बात। और वही है कि कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर नाव से सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। एक और बहुत अच्छा, संपदा बहु का अर्थ बहुत दो होते हैं, बहुत यानी बहुत सारी है। और कई बार ऐसे कहते महाराज जो सरल स्वभावी होते हैं उनकी बेटा मोड़ा मोड़ों की शादी बहुत जल्दी होती है, जो छल कपट करने वाले होते हैं बहुत भाग है जो कह रहे हैं महाराज आज के समय में। लेकिन नहीं, अच्छा है। सबसे पहले चूरन के पुर ना बसो, ये शब्द जो है पुर का अर्थ घर, मोहल्ला। ये चोरों के पुर उनके मोहल्ला में मत बसो, क्योंकि कपट ना कीजिए। कपट ये सबसे बड़े चोर है, उस चोर से अपने आप को दूर रखो, उसके घर में रहने की कोशिश मत करो। सरल स्वभावी होए, ताकि घर बहु बहुत संपदा होती है। सरलवान व्यक्ति के पास ही संपदा होती है, छल कपट करने वालों की संपदा, लिखा है अन्याय के साथ अर्जित किया धन ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल तक टिकता है बस। और न्याय नीति का द्वारा अर्जित किया गया धन उसके जीवन में, जीवन के अंत समय तक रहता है। जब भी वो चाहे तब भी उसका साथ देने वाला होता है। और हमें लगता है कि अन्याय और अनीति से आया हुआ धन हमारे पास, अरे करोड़पति बन गए रातों रात। बंधु, वो कब करोड़पति बन जाए कोई भरोसा नहीं है। आज हम इस बात को बहुत समझने की कोशिश करें। बस इतना ही कि आज का ये धर्म हम सबको आत्म ध्यान के साथ साथ, धर्म ध्यान के साथ साथ सरल स्वभावी होने का दिन है। बन सके उसे अपनाओ। यही है ऋजुर्भावम आर्जवम का ये उत्तम सूत्र हम सबको मिला हुआ है। सीधे सरल सहज बनने की कोशिश करो, यही आज के धर्म का सार है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम।